वी या जिनफेंग और टेरेसा की मैरिज अनाउंसमेंट करे उससे पहले ही वी ने अपनी मैरिज अनाउंसमेंट कर दी कि वो जिनफेंग के साथ शादी करेगी और ये रॉयल मैरिज है। नियम के हिसाब से कोई भी इसे मना नहीं कर सकता। वी ने सबको इनवाइट भी कर दिया कि सब लोग मेरी शादी में आ सकते हैं और वो अंदर से खुश हो रही थी कि ना जिनफेंग, मैं यहाँ पे तुम्हें और टेरेसा को अलग करने आई हूँ। टेरेसा तो रोने लगी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता ना, जिनफेंग सिर्फ मेरा है। वी टेरेसा के पास जाके कहती है कि टेरेसा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी, लेकिन तुम इसे अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि तुम फिर से सिंगल रह गई। टेरेसा ने वी को जो कहा था उस बात का रिग्रेट वो उसे करवाना चाहती थी। वो जब बाहर गई तब मिंग्यू ने उसे बताया कि लैंगटिन ने अपना डार्क सोल स्टोन कलेक्ट कर लिया है और वो अब चला गया है। तो अब थी वी की बारी, वो होली ग्रेल का इस्तेमाल करके अपने डार्क सोल स्टोन को कलेक्ट कर लेगी। दूसरे दिन सुबह उसने होली ग्रेल में अपने खून की एक बूंद डाली। बस एक बूंद डालने से ही होली ग्रेल में उसका डार्क सोल स्टोन कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसका डार्क सोल स्टोन काफी सालों पहले टूटा था, तो फिर शायद उसे कलेक्ट होने में कम से कम 10 दिन लग जाएंगे। तभी वहाँ पे जिनफेंग आ गया तो वी सोचते ही कल मैंने उसकी शादी तुड़वा दी, तो फिर क्या वो इसलिए यहाँ पे आया है। लेकिन जिनफेंग यहाँ पे उसे शॉपिंग करने ले जाने के लिए आया था, क्योंकि 2 हफ्ते के बाद उन दोनों की शादी है। वी कहती है तुम इतना जल्दी शादी के लिए मान जाओगे, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था कि शायद तुम इसकी वजह मरना पसंद करोगे। जिनफेंग उसके हाथ पे किस करता है और कहता है कि प्रिंसेस, आपके साथ शादी करना तो मेरे लिए ऑनर की बात है। वी सोचते कि पता नहीं उसका प्लान क्या है, लेकिन यहाँ पे मेरे लिए बहुत ज्यादा खतरा है, तो फिर मैं उसके साथ रह के उस पर नजर रखूंगी। तो फिर वो जिनफेंग के साथ शॉपिंग करने चली गई। पहले जिनफेंग उससे वेडिंग ड्रेस लेने ले गया। जिनफेंग ने पहले से ही एक ड्रेस प्रिपेयर करके रखी थी। उस ड्रेस को देख के वी तो एकदम चौंक गई कि ये तो वही ड्रेस है। पास्ट में जब वी और जिनफेंग साथ थे तब वी को ये ड्रेस बहुत ही पसंद आई थी। जिनफेंग तो उसी वक्त उस ड्रेस को खरीदने वाला था, लेकिन वी ने उसे रोक लिया था कि तुम अभी क्यों उसे खरीद रहे हो, वो तो एक वेडिंग ड्रेस है। जिनफेंग ने कहा था कि जब हमारी शादी होगी तब तुम इसे पहनना। उस वक्त वी ब्लश हो गई थी और कहा था कि नहीं, मेरा मतलब कि अभी उसे मत खरीदो, अभी तो हमारी शादी में बहुत ज्यादा वक्त बाकी है ना। लेकिन अभी वी और जिनफेंग एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं, तो फिर वी ने वो ड्रेस जला दी और कहा कि मुझे इस ड्रेस से नफरत है। जिनफेंग ने एकदम नॉर्मली कहा कि तुम्हें वो ड्रेस पसंद नहीं है तो फिर तुम कोई और चुन लो। वी ने कोई भी ड्रेस चुन ली कि बस एक शादी ही तो है, इतना ज्यादा सीरियस होने की क्या जरूरत है, और मैं उसे ट्राई नहीं करने वाली, ऐसे ही पैक कर दो। वो ड्रेस वी के नाप का नहीं था, उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फिर तब तक जिनफेंग और वी वहाँ पे इसका इंतजार कर रहे थे। जिनफेंग कहता है अब हमने वेडिंग ड्रेस ले लिया है तो फिर अब हम सजावट के फ्लावर्स लेने जाएंगे। विस्टेरिया फ्लावर्स कैसे रहेंगे? वी कहती है तुम ऐसा क्यों दिखा रहे हो जैसे तुम शादी को लेके बहुत ही एक्साइट हो, यहाँ तक कि तुमने वही वेडिंग ड्रेस लिया। क्या तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो या फिर तुम्हें अभी ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें अभी पहले जैसे ही पसंद करती हूँ? जिनफेंग कहता है मैंने तुम्हें पहले मार डाला था तो फिर तुम मुझसे प्यार कैसे करोगी? लेकिन मैं बस एक फियांसे होने की ड्यूटीज निभा रहा हूँ। और वो मन में बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन मेरी तुम्हारे साथ शादी होने जा रही है इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं सेल्फिशली तुम्हें एक वंडरफुल वेडिंग देना चाहता हूँ।